2041 तक भारत मुस्लिम कंट्री बन जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? यह सवाल, यह आवाज देश के असम राज्य से उठी है। इस आवाज के पीछे क्या आंकड़े हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। देश के राज्य असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो आवाज उठाई है वो दूर तलक गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा के आंकड़ों में कितना दम है, आज हम आपको उसका एनालिसिस करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि 2041 आते आते देश में, भारत में कौन अल्पसंख्यक बन जाएगा। आज हम आपको न्यूज इंडिया पर ऐसे आंकड़े बताएंगे जो आपको यह सोचने, विचारने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर अगर इसी गति से आबादी बढ़ती गई और बढ़ती आबादी में किसी एक समुदाय की आबादी इस कदर आगे बढ़ती रही तो हिंदू राष्ट्र का बीड़ा उठाने वाला एक दल कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा इसे मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दे। इसीलिए 2041 को लेकर जो आवाज उठी है उस पर आज हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है अल्पसंख्यक कौन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार यानी 19 जुलाई को दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में करीब 30% बढ़ रही है। कि ग्राफिक के साथ हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से। देखिए, असम से आवाज उठी है कि किसके लिए ये मरने जीने जैसा सवाल है, हम इस पर भी बात करेंगे। आबादी हर 10 साल में करीब 30% बढ़ रही है और 2041 तक वे यानी बहुसंख्यक बन जाएंगी। वे कौन? मुस्लिम समुदाय के लिए कहा है, असम को लेकर के। उन्होंने कहा कि 10 साल में मुसलमानों की आबादी 11 लाख तक बढ़ जाती है, हिंदू समुदायों की आबादी सिर्फ 16% बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 2011 में असम में 1.4 करोड़ मुस्लिम थे। 2041 तक असम मुस्लिम बहुलक राज्य बन जाएगा। यह एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। यह बात हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही। इसीलिए सवाल उठता है, अल्पसंख्यक कौन? मुख्यमंत्री ने कहा कि हर 10 साल में असम में मुस्लिम आबादी 11 लाख बढ़ जाती है। यह हेमंत बिस्वा शर्मा का डेटा नहीं है बल्कि भारतीय जनगणना का डेटा है। यह डेटा पब्लिश हो चुका है। शर्मा ने कहा कि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में लगभग 16% बढ़ रही है। आपको सुनाते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश में उबाल आ गया और 2041 की चिंता होने लगी। जहां एक तरफ 2047 में देश को विकसित राज्य बनाने को लेकर के, विकसित देश बनाने को लेकर के आवाज उठ रही है, उसका रोडमैप तैयार हो रहा है, लेकिन उससे पहले 2041 तक के आंकड़े क्या कहते हैं और उसको लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं कि मेरे लिए जीने मरने जैसा सवाल है। हेमंत बिस्वा शर्मा के आंकड़ों में कितना दम है, आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार असम में कुल मुस्लिम आबादी 1,07,000 थी, जो कुल 3,02,00,000
12 लाख निवासियों का 34.22% थी। राज्य में 1,92,000 हिंदू थे, जो कुल आबादी का लगभग 61.47% थे। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हेमंत बिस्व शर्मा ने इतनी बड़ी बात कही है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों को लेकर के, हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को लेकर के देश के जाने माने धर्मगुरु दयानंद सरस्वती ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करने के दौरान उनके इस बयान पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा ने जो बोला है कटु सत्य बोला है। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, आज बन गया, केरल देखिए बन रहा है और बंगाल उसी तरफ से जा रहा है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, पूरे इंडिया के मुसलमान और इसको चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्री बन जाए। 4 बीबियाँ 8 बच्चे, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हमारा देश का जमीन उतना ही है और सिकुड़ रहा है और ये समुद्र का पानी जल स्तर बढ़ रहा है, बम्बे भी जाने वाला है। ये आप मत सोचिए, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं पहले भी बोला था कि बोतल कंधे पर लोग लेके चलेंगे, ऑक्सीजन लोग चलेंगे। आप इस देश में 1 से 2 बच्चे होना चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चा किसी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश में रहने का जगह नहीं रहेगा और ये मुसलमान कंट्री तो बनेगा ही। अगर हिंदू इसी तरह से सोए रहे तो आपको अफगानिस्तान चला गया, ईरान चला गया और ये पूरा अर्जाबर्द चला गया, उसी तरह इंडिया भी चला जाएगा। मैं तो विश्व हिंदू महासभा के हो करके पूरा विश्व में हिंदुओं के लिए लड़ता हूं और मैं सोचता हूं कि हाँ, हिंदू मुसलमान फूल की तरह है, लेकिन मुसलमान बराबर हिंदुओं को दबाते जा रहे हैं। आप देखिए, वो वैसे ही बोलता है कि 15 मिनट, अरे तुम कहाँ के लड़ाके हो, तुम तो डरपोक कम हो, 2-2 पैसे में 2-2 रुपया में धर्म परिवर्तन किए हो। इसीलिए कह रहे हैं इस हिंदुओं को जागृत होने की जरूरत है और बोलो कि देश में 2 बच्चे का कानून लाए। हमारा जमीन सिकुड़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, धरती तो ऐसा ही कलप्स होगी। बढ़ती जनसंख्या को लेकर के असम सरकार ने योजना बना ली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोगों ने हमारी मदद भी की। अगर निजुत मोइना योजना सफल होती है तो लड़कियां चिकित्सक और इंजीनियर बनेंगी, फिर वे बच्चों को जन्म यानी कि ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं देंगी। इस योजना के तहत असम सरकार बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को अगले 5 वर्षों तक 2,500 रुपए का मासिक मानदेय प्रदान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 सालों से हमारी सरकार के उठाए गए कदमों से हमें कुछ परिणाम मिलेंगे, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2041 तक असम मुस्लिम बहुलक राज्य बन जाएगा। ये एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। मुस्लिम जनसंख्या रोकने के लिए इस पर राहुल गांधी ने भी आग्रह किया है, उन्होंने कटाक्ष किया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। ये कटाक्ष किया है राहुल गांधी पर। मुस्लिम नेताओं के 2 बच्चे दूसरों को नहीं देते सलाह। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मुस्लिम राजनीतिक नेताओं के, अब हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे, मुस्लिम राजनेताओं के खुद 2 बच्चे हैं, लेकिन वे कभी भी ग्रामीणों को बच्चों की संख्या 2 तक सीमित रखने की सलाह नहीं देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहले के मुख्यमंत्री धर्मनिरपेक्ष नहीं होते तो साल 1971 और 1981 से उनकी तरह जनसंख्या विस्फोट के बारे में बोलते तो राज्य को सकारात्मक परिणाम मिले होते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए और बाल विवाह के खिलाफ कदम उठाए होते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। मैं सिर्फ 3 साल में कोई चमत्कार नहीं कर सकता, ये बात असम के मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाने को लेकर के भी बात कही। उन्होंने कहा कि 2041 तक जाता है तो हम मानेंगे कि हमने कुछ नहीं किया है।
अब नसबंदी को लेकर के भी असम में सवाल खड़े। उन्होंने कहा कि नसबंदी करते हैं तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण है इस पे सफलता मिल सकती है। शर्मा ने दावा किया कि जब वे कांग्रेस के कार्यकाल में असम के स्वास्थ्य मंत्री थे तब 2009 में 1 लाख पुरुषों की नसबंदी की गई थी। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे कार्यक्रम बंद कर दिया गया। अगर हम इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं तो हम काफी हद तक सफल हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं 5 और 8 बच्चों को जन्म देती, यानी सभी महिलाएं 5 या 8 बच्चों को जन्म देना चाहती हैं। कुछ सक्षम करने वाले कारक हैं जो संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर के न सिर्फ असम में, रांची में, झारखंड में, बल्कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने राष्ट्रवादी मुसलमानों के बारे में बात की थी और आप सभी ने भी कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं इसे अब और नहीं कहूंगा, बल्कि अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो, अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। আমি বলে দিয়েছি যা বলার, লড়াই চলছে, চলবে, সবাই লড়বেন তো, আগের মতো লড়বো তো, একসাথে লড়বো তো, সবাই মিলে লড়বো, আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আর বলবো না। इसको लेकर के हेमंत बिस्व शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए किस तरीके से कटाक्ष किया है वो आपको सुनवाते हैं। एक उनका शादी है घर में, यहाँ आके आदिवासी बेटियों को शादी कर रहा है। एक मुसलमान को तो सारी शादी करने का अनुमति है, लेकिन एक मुसलमान और एक हिंदू का जो शादी होता है उसका बाद अपना पर्सनल लॉ का हिसाब से आप नहीं चल पाएगा, आप दोनों धर्म का हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। झारखंड में आज घुसपैठिया आते हैं, ट्राइबल बेटियों को शादी करता है और घर में और एक शादी होते हैं। तो ये विषय को नजर रखते हुए हमें झारखंड स्पेसिफिक कानून बनाना पड़ेगा। हमें झारखंड का माता और बेटियों का अधिकार सुरक्षित रखना पड़ेगा। और असम से जब आवाज उठी है तो दूर तलक जाएगी। असम से उठी आवाज राजस्थान तक पहुंची। राजस्थान में बालमुकुंद आचार्य जो विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, इसको लेकर आपको सुनवाते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्यक समाज के पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, 1 बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा? देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है। भारत एक विविधता वाला देश है जहां कई तरह के धर्म, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 14.2% है, जो इसे हिंदू धर्म के हिसाब से देश में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला धर्म या समुदाय बनता है। देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 79.8% है। अन्य धर्म जैसे सिख, बौद्ध, ईसाई और जैन, तस्वीरें भी आपको साथ के साथ हम दिखाएंगे इसमें, प्रत्येक की आबादी 1% से कम है। चलिए अब आपको हम राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या घनत्व क्या है। चलिए की ग्राफिक के जरिए आपको हम बताते हैं। अब हम की ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए आपके सामने है उत्तर प्रदेश का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो
की आबादी थी, लेकिन अब हिंदू आबादी जो है वो 2011 के आंकड़े के हिसाब से 15 करोड़ 9 लाख है और मुस्लिम आबादी 3 करोड़ 8 लाख है। अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं। चलिए मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में 2011 के आंकड़ों के मुताबिक 7 करोड़ 6 लाख की आबादी है। अब यहां भी यानी कि मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो हिंदू 6 करोड़ 6 लाख हैं और मुस्लिम 47 लाख हैं, यानी मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम दूसरे नंबर पर हैं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य की 2011 के हिसाब से जो जनसंख्या है वो 6 करोड़ 85 लाख है, लेकिन यहाँ हिंदुओं की आबादी 5 करोड़ है और मुस्लिमों की आबादी 62 लाख 15 हजार है 2011 के मुताबिक, यानी कि राजस्थान में भी मुस्लिम जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। अब दिल्ली का अगर जिक्र करें तो दिल्ली में 2011 के अनुसार हिंदुओं की जो आबादी है वो 81.68% है और मुसलमानों की आबादी 12.86% है। देखा जाए तो जो मुस्लिम आबादी है वो दिल्ली में भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में 2011 की जनगणना के मुताबिक, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तो हरियाणा में 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ 53 लाख थी, हिंदू उसमें 2 करोड़ 21 लाख और मुसलमान 18 लाख। और इसके साथ ही देश में हरियाणा राज्य में भी मुस्लिम जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ती आबादी पर चिंता करना और उस पर राजनीति करना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन भारत जैसे देश में बढ़ती आबादी पर चिंता बिना राजनीतिक मुद्दा बने नहीं रहती। तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता फैलने लगती है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है ताकि 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करने वाली विकृत मानसिकता पर रोक लगे। भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की मांग होती रही है। साल 2019 में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसंख्या नियंत्रण की बात कही थी। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं सदी में, ये बात आपको साथ के साथ ग्राफिक भी चलाएंगे। चलिए अब 18वीं सदी में आबादी 12 करोड़ के आसपास रही होगी। 1820 में आबादी जो है वो 13 करोड़ 40 के आसपास रही होगी। 19वीं सदी तक भारत की आबादी 23 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब आपको बताते हैं किस धर्म की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह साल 1991 से 2001 के बीच हिंदुओं की आबादी 20% बढ़ी थी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी 36% से ज्यादा बढ़ी थी। ईसाइयों की आबादी महज 23% से ज्यादा हुई और सिखों की आबादी 18% से ज्यादा। बौद्धों की आबादी 24% और जैन धर्म को मानने वालों की आबादी 26% बढ़ी। ये देखिए कि किस तरीके से 91 में भी देश की आबादी में जो है मुस्लिमों की आबादी किस तरीके से बढ़ी। 2011 के मुकाबले में 2011 में आबादी बढ़ने की ग्रोथ रेट में काफी गिरावट हुई। 2091 से 2001 के बीच जहां भारत की आबादी 22% से ज्यादा बढ़ी थी, तो वहीं 2001 से 2011 के बीच देश की आबादी महज 18% ही बढ़ पाई, यानी 18% से भी कम बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ी थी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी थी, जबकि हिंदू 17% से कम बढ़े थे। इसी तरह ईसाइयों की आबादी 15.5%, सिख की आबादी 8.4%, बौद्ध आबादी 6.1% और जैन 5.4% बढ़े थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा है और अब 145 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसमें 2011 की, क्योंकि 2011 में आधिकारिक जनगणना हुई, 2019 और 20 में कोरोना के चलते नहीं हो पाई। 96 करोड़ 63 लाख हिंदू थे और 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम थे और आज मुस्लिमों की संख्या 34 करोड़ के पार हो चुकी है। भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम 2011 के आंकड़े के मुताबिक हैं। इसके बाद ईसाई
2,78,00,000 यानी 2.3% बढ़े और सिख 2,08,00,000 यानी महज 1.7% बढ़े। बाकी बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों की आबादी 1% से भी कम है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2011 तक का आंकड़ा देखा जाए तो किस तरीके से मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ी है। और इसी आंकड़े के मुताबिक, इसी आंकड़े पर जोर देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश में, असम ही नहीं बल्कि देश में 2041 तक मुस्लिम आबादी बढ़ सकती है और देश मुस्लिम कंट्री बन सकता है। ये बात हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कही गई। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2041 तक भारत में हिंदू आबादी 1 अरब 3 करोड़ होगी, यानी 1 अरब से बढ़ जाएगी, जबकि 31 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी। यानी दुनिया में उस समय तक जितनी मुस्लिम आबादी होगी उसमें 11% अकेले भारत में होगी। यानी पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी एक तरफ और भारत की मुस्लिम आबादी एक तरफ, 11% अकेले भारत से होगी। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, लेकिन 2041 तक भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। 2041 तक भारत की आबादी 166 करोड़ के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर PEW रिसर्च का अनुमान सही बैठा तो उस समय तक भारत में 18% महज हिंदू रह जाएंगे और 78% मुस्लिम होंगे। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक बड़ा आंकड़ा आज हमने आपको बताया है। क्या भारत में बढ़ती आबादी का बोझ ये जो धरती है झेल पाएगी? भारत की जमीन झेल पाएगी? खाने की कमी अभी भी, फूड सिक्योरिटी पर आई संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी भी 97 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं। यानी कि भारत की 70% से ज्यादा आबादी अभी भी हेल्दी डाइट से दूर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में अभी 22 करोड़ से ज्यादा लोग कुपोषित हैं। यानी दुनिया भर में जितने कुपोषित हैं उनमें 32% अकेले भारतीय हैं। पीने को पानी नहीं है। 2018 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि 60 करोड़ भारतीय पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। यानी कि इसके लोगों के पास पीने का पर्याप्त पानी तक नहीं है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों की सूची में भारत 120वें नंबर पर है। नीति आयोग के मुताबिक साल 2030 तक पानी की आपूर्ति से 2 गुनी ज्यादा मांग होगी, जिसका कारण लाखों लोग गंभीर पानी के संकट से जूझेंगे। तो ये जो समस्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है। केवल एक समुदाय की आबादी बढ़ना देश का बड़ा मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा ये भी है जो बढ़ती आबादी है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रही है। ये देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। देश में आबादी को रोकना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने साफ तौर पर कहा कि देश की आबादी बढ़ना एक तरफ, लेकिन देश में किसी एक समुदाय की आबादी बढ़ने का मतलब है अराजकता का फैलना। और यह बात योगी आदित्यनाथ जी महाराज की बिल्कुल ठीक है। इसीलिए यह गंभीर विषय है और सोचने विचारने समझने वाला विषय है कि 2041 तक सवाल है अल्पसंख्यक कौन रहेगा। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।